हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आई होप कि सभी ठीक होंगे और सभी जो है अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसे कि मैं जानता हूं कि ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में जो है यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से सभी कंसेप्ट्स को क्लियर कर कर एग्जाम्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करें। ओके, तो आज हम नाइन्थ क्लास का जो है हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था कल। अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और उस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारा क्वेश्चन आना ही आना है उसको हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं छोटी सी चीजें। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम था? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री वन। क्या? डिग्री वन वाली पोलिनोमियल्स। ठीक है, और टू वेरिएबल का मतलब कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए। वो वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। ठीक है, जहां पर हमने एक्स और वाई वेरिएबल ज्यादा लिए थे। क्या लिए थे? एक्स एंड वाई वेरिएबल्स लिए थे। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि जब भी कभी भी ग्राफ पर अगर कोई पॉइंट या कोई कोऑर्डिनेट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट करा 3,5, तो यहां पर जो पहली वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट करती है? और दूसरी वाली किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई एक्सिस। और उसको लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे कि कल हमने जाना कि हमने लीनियर पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। लीनियर पोलिनोमियल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा हमने माना था। अब यहां पर हमने देखा था कि अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे थे तो पी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही थी। मतलब कि ये दोनों ही क्या है? वेरिएबल्स है। क्या है? फिर हमने इसको कन्वर्ट करा y इज इक्वल टू 2x+2, इसमें कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि भाई किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बताओ? सॉल्यूशन इन द सेंस क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं बोलूं, ये हमने देखा ना ग्राफ बनाते हुए, मैं ऐसा एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू को लेट करते हैं और दूसरी उसके रिस्पेक्ट में निकलती रहती है। ठीक है, तो x और y है। अगर मैं y की वैल्यू 0 मानूं तो यहां पर x की वैल्यू क्या निकलेगी? सॉरी, x की वैल्यू अगर मैं 0 मानूं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 निकलेगी, क्योंकि x 0 × 2 क्या हो जाएगा? 0। ये क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 3 निकलेगी। अगर मैं x की वैल्यू को मान लो 2 मानूं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 6। क्या निकलेगी? 6। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे हम इसको। कर रहे थे नहीं कर रहे थे भाई? है, तो अब इसको हम जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे। किस पर रिप्रेजेंट करते थे? ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है, कैसे करते थे? जीरो, वो सॉरी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। हाँ, 1/3 की जगह 1/4 नहीं होना चाहिए। कहां पर बेटा? ये जो x का आपने 1 लिखे थे, अगर x को 1 लेंगे तो एक्स को अगर 1 लेंगे, हाँ हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वाई क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। ठीक है, -3 -4 -1 -2 -3 -4। एक मैं वैल्यू जो है माइनस की भी ले लेता हूं भाई। ठीक है, अगर मैं x को -1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या निकल रही है हमारी? y की वैल्यू निकलेगी 0। क्या निकलेगी? 0 निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं माइनस की। अगर मैं x की वैल्यू को -2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? -2। क्या निकलेगी? -2 निकलेगी। ठीक है, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ठीक है, 2 × -2 क्या होता है? -4। -4 + 2 क्या होगा? -2 होगा। ठीक है, तो यहां पर इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर 0 और 2 कहां रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये रहा 0 2, क्योंकि y एक्सिस पर x क्या होता है? 0, और x एक्सिस पे y क्या होता है? 0 0। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो है y 0 रहता है और y एक्सिस पे x 0 रहता है। तो यहां पर x 0 है तो मतलब कि y एक्सिस पर 2 रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, x एक्सिस का 1 और इसका 4 यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा।
ठीक है, एक्स एक्सिस का 2 और इसका 6, मान लो यहां पर कहीं होगा, जस्ट लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर y एक्स एक्सिस को -1 लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या है, 0, मतलब कि y 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा जाएगा इसको। ठीक है, अब -2 लिया तो -2 आया आंसर, ये रहा -2 यहां पर। अब अगर मैं यहां पर इसको ज्वाइन करूं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये अब ये बताओ मुझे, अगर मैं यहां पर पूछूं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूं, बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके जब भी देखो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। किसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, मतलब कि लीनियर इक्वेशन के। ओके, ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, अब देखो, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने सीखी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, ax प्लस by प्लस c, ये होती है इक्वल टू 0, ये होती है। यहां पर जो है हमने a b और c को रियल नंबर्स माना था। क्या माना था, ये रियल नंबर, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है, तो ये रियल नंबर्स हुए। और x और y को कैसे यूज किया हमने यहां पर, वेरिएबल्स की तरह। किसकी तरह यूज किया बेटा, वेरिएबल्स की तरह। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन वो पूछेगा, मान लो एक क्वेश्चन है जैसे, कहां गया भाई, हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने दे दिया, एक इक्वेशन दे दी इन्होंने, क्या दे दी, एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, इन्होंने दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। किस किस की वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, यहां पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी ले, लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे होगी ये कन्वर्ट, 2x प्लस 3y, ये 7 जो इधर था ये इधर उठकर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो भी लेकर चलते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका। अब अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी 2, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी -7, क्या आएगी -7। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा पूछा जाएगा, समझ आ गया ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में हमें एक्स वाई जेड ए बी सी निकालना है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन कैसा आएगा, सेकंड क्वेश्चन कैसा आएगा, वो पूछेगा राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ यही ले लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के। ओके, इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस। जो अभी हमने इससे पहले सीखा था वो ही करना है इसमें। ठीक है, वो जो टेबल बनाना है एक्स वाई जेड, बस इसमें हमें स्टेप्स क्या करने हैं कि जैसे हमें ये दे रखा है, हमें जो है इसको पहले कन्वर्ट करना है। एक वेरिएबल को इधर रखेंगे औरों को सभी को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2x। क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और हम सारे सॉल्यूशंस इसके। अब देखो कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके, वैसे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसके 4 ही सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 4, एक्स एंड वाई। अब यहां पर एक्स को लेट करते चलेंगे और वाई के सॉल्यूशन हमारे निकलते रहेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो पहला केस यहां पर डिफाइन करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, क्या रखता हूं, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। सो वाई आ जाएगा हमारा 7, कितना आ जाएगा 7, तो x 0 y 7। ठीक है, अब दूसरा x को अगर मैं 1 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, सॉरी 7 माइनस 2x,
7 माइनस में 2 इंटू में 1 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 2 y इज इक्वल टू 5। क्या आ गया? अगर x 1 है तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का भी लेके चलेंगे। x की वैल्यू अगर मैं -1 रख लेता हूं तो ठीक है, अब x की वैल्यू मैंने क्या रख दी? -1। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको रखता हूं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू में -1 विच इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस क्या हो जाता मल्टीप्लाई में? प्लस, तो ये हो जाएगा +2 विच इज इक्वल टू 9। सो y की वैल्यू क्या आएगी? 9। क्या आएगी? 9 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7 माइनस में 2 इंटू में 2, 7 माइनस में 4 विच इज इक्वल टू 3। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। ओके, तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। कितने हो गए? ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब इन 4 सॉल्यूशंस को हम डिफाइन कर देंगे। ये भी इसी का ही पार्ट है, ये कोई रफ वर्क में नहीं आता पहली बात तो। ठीक है, ये हमने निकाल कर दिखाया कि अलग अलग है। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे आंसर्स में लिख देंगे हम इसको। तो एक्स वाई की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो हम लिखेंगे 0 7 1 5 -1 9 एंड 2 and 3 आर 4 solutions of 2x plus y equal to 7। हो गया? ठीक है, इजी है। ठीक है, एक टाइप का ये क्वेश्चन आएगा। अब आखिरकार सॉल्यूशन होते क्या? सॉल्यूशन x वेरिएबल्स की वो वैल्यू है जैसे इसमें पुट करोगे आप, ये इसको मतलब इक्वेट कर देगा। अब जैसे ही x और y की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, तो वो 7 के इक्वल ही आएगा। मतलब LHS और RHS क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? ठीक है, उनको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने सीख लिए। ठीक है, इजी था। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम वैल्यूज निकालते हैं के की। किसकी? के की। देखो वो क्वेश्चन कैसा होता है, दिखाता हूं मैं भी, कर कर बताते हैं। ओके, जैसे कि क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, इफ 2,0 is the solution of the linear equation 2x plus 3y equal to k, then find the value of k। किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे। ओके, अब जैसे कि ये साफ साफ बोल रहा है कि ये इसके सॉल्यूशन है। क्या है? इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो ये k के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल हो गया, सॉल्यूशन हो गया मतलब इसका। तो ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। सो आफ्टर putting the values of x and y in this equation we will get the value of k। so 2 multiply by 2 plus में 3 multiply by 0 is equal to k। so 4 plus 0 is equal to k। so k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4। क्या आ गई? एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ओके, समझ आया? ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूं कि बार बार कि भाई अब की बार तो इसने क्वेश्चन में दे दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है? अब कई बार वो क्वेश्चन देता है कि बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता करना है, क्वेश्चन दे दिया, फाइंड वेदर 4,0 is the solution of linear equation x plus 2y is equal to 8। तो हमें ये बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा? अब जैसे कि हम कोऑर्डिनेट को जानते हैं, कोऑर्डिनेट को हम जानते हैं ना कि जब हमें कोऑर्डिनेट दिया जाता है तो फर्स्ट वाला क्या होता है? x की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? सेकंड वाला क्या होता है? y की वैल्यू होती है। किसकी होती है? ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन भी है x प्लस में 2y इज इक्वल टू -8, यही होता है। ठीक है, अब यहां पर हम x और y की वैल्यू डालेंगे। अब पहले हम LHS को देख लेते हैं। LHS किसके इक्वल है? x प्लस 2y।
ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू है 4 प्लस में 2 इंटू में 0, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, किसके इक्वल आ गया 4, ठीक है। और RHS की वैल्यू क्या है -8, क्या है, क्या ये -8 के इक्वल आया, क्या LHS RHS के इक्वल आया, नहीं आया ना, तो RHS के इक्वल नहीं आया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो 4,0 इज नॉट द solution of x प्लस 2y इज इक्वल टू -8, ये इसका सॉल्यूशन नहीं, सॉरी -8 तो नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, देखो अभी भी नहीं है क्योंकि ये 4 है वो 8 है, अभी भी नहीं है वैसे तो, ठीक है, समझ आया बेटा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 100% क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको 4 सॉल्यूशन निकालने को भी आएगा क्वेश्चन वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा 100% जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आएगा, और एक नंबर में जो है आपसे जो है कोऑर्डिनेट के टाइप में इजी वे में ABC की वैल्यू पूछ सकता है, ओके। तो ये ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो है इस चैप्टर से बनते हैं, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। थोड़े बहुत इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिराकर जो है स्टेटमेंट्स में भी दे देते हैं, स्टेटमेंट बनाना भी दे देते हैं कई बार, ठीक है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे दी और उन्होंने बोला इससे जो है एक लीनियर इक्वेशन बनाओ 2 वेरिएबल में, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ओके। तो इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और हमारा जो है ये 4th चैप्टर भी जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और उनका मैं डाउट सेशन लूंगा, अगर डाउट्स जो है बच्चों के बहुत सारे हुए तो, ओके, तो हम उसमें क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आगे मिलेंगे।